मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम मुगल साम्राज्य के विषय में कुछ परीक्षा उपयोगी तथ्यों को देखेंगे फ्रेंड्स। हालांकि एक क्रम से जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहा हूँ हिस्ट्री की, या हिस्ट्री से पहले की प्रागैतिहासिक की, वो भी नौपाषाण में है, लेकिन यहाँ पर को कुछ तथ्य मुझे परीक्षा उपयोगी काफ़ी अधिक परीक्षा उपयोगी लगे जो मुगल साम्राज्य से संबंधित है, तो मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक था फ्रेंड्स बाबर। बाबर मुगल साम्राज्य का संस्थापक था और जिसका जन्म हुआ था 14 फरवरी 1483 को। वैलेंटाइन डे के दिन इसका जन्म हुआ था फ्रेंड्स। और इसी दिन माल्थस अर्थशास्त्री, प्रसिद्ध अर्थशास्त्री और हिंदी फिल्मों की अदाकारा मधुबाला का भी जन्म हुआ था 14 फरवरी को। और वैलेंटाइन डे भी मनाया जाता है, तो इस तरीके से हम रिलेट करेंगे। तो बाबर का बर्थडे, माल्थस जो प्रमुख अर्थशास्त्री थे उनका, मधुबाला का बर्थडे सेम 14 फरवरी को, वैलेंटाइन डे भी 14 फरवरी को था फ्रेंड्स। और इस 14 को ही 1400 कर लेंगे हम 83। जिस सन में इंडिया वर्ल्ड कप जीता था 1983, उसका लास्ट वाला सन, और बाबर का बर्थ ईयर सेम है, लेकिन इधर क्या है 14 फरवरी है, 14 ही वर्ष से है। ठीक है फ्रेंड्स। तो बाबर के समय में एक और तथ्य हम देखेंगे फ्रेंड्स। एस टी था बाबर, यानी कि इस तरीके से रिलेट करते हैं कि वो एस टी था। एस टी माने तुर्क सुन्नी या सुन्नी तुर्क। मुस्लिम तो था बाबर, लेकिन उसमें भी जो कैटेगराइजेशन होता है भीतरी, तो उसके अंदर भी जो वर्ग बनाए गए उसमें वो तुर्क था और सुन्नी था। शिया और सुन्नी होते हैं ना फ्रेंड्स, तो वह सुन्नी था, सुन्नी तुर्क। और फ्रेंड 12 वर्ष की आयु में, यानी कि 11 वर्ष पूर्ण करने के बाद 12 वर्ष की आयु में वह अपने जीवन के 12वें वर्ष वह गद्दी पर बैठा। 8 जून को क्या मनाया जाता है फ्रेंड्स? ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे। सागरों के प्रति जागरूकता स्प्रेड करने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे। उसी दिन बाबर गद्दी पर बैठा था 1494। 1483 को जन्म हुआ, 11 प्लस कर दीजिए आप, तो यहाँ 1494। ठीक है फ्रेंड्स। 1507 में बाबर ने, यानी कि 13 ईयर के बाद बादशाह की उपाधि ग्रहण करी, बादशाह। ठीक है फ्रेंड्स, बादशाह। और यहाँ देख सकते हैं पद पातशाही, यानी कि बादशाही, बादशाह का प्रारंभ भी बाबर द्वारा किया गया, पद पातशाही। यानी कि ये कहेंगे फ्रेंड्स, पद पातशाही की स्थापना बाबर के द्वारा की, यानी बादशाह शब्द या बादशाह उपाधि की स्थापना भी बाबर के द्वारा की। बौसे बादशाह, बौसे बाबर, यानी कि बादशाह शब्द इसके द्वारा स्थापित किया गया बाबर। इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे। और बाबर के जो जो बाबर द्वारा जो हमारे जो है बादशाह की उपाधि कब धारण की गई? गद्दी पर बैठने के 13 साल बाद, 1507 में। ठीक है फ्रेंड्स। 14 तारीख को जन्म हुआ, उस 14 से एक आप माइनस कर दीजिए, 13 बचेगा ना। 13 को आप प्लस कर दीजिए जब वो गद्दी में बैठे तब, उसके बाद, यानी कि 1507 में उन्होंने बादशाह की उपाधि ग्रहण करी। और बाबर के पिता उमर शेख मिर्जा फरगना के सरदार या शासक थे। ठीक है फ्रेंड्स, उज्बेकिस्तान फरगना के। ये मैप में मैं आपको इसलिए ये चीज़ें इन्फॉर्म कर रहा हूँ कि मैप भी साथ में है, ये इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। एक तो फ्रेंड्स जो है, जो आपका अगर कोई नज़र आपकी मैप भी पड़े, वो भी इम्पोर्टेंट ही तथ्य होंगे। ठीक है फ्रेंड्स। देखिए जैसे चाइना, नेपाल से लगे हुए राज्य, उत्तराखंड दिख रहा है, ये हमारा बिहार दिख रहा है, ये पश्चिम बंगाल दिख रहा है, ये सिक्किम
तो ये अगर आपकी नज़र भी अगर थोड़ा हटती भी है तो वो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य पर ही पड़े। इस कारण मैं ये आपको इन्फॉर्मेशन मैप में दे रहा हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, बाबर पहला शासक था, तैमूर शासक था जिसने बादशाह उपाधि ग्रहण करी, क्योंकि पातशाही की स्थापना भी बाबर द्वारा की गई थी। ठीक है फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य, बार बार परीक्षा में पूछा गया है। अब हम देखते हैं बाबर के पुत्र। देखिए फ्रेंड्स, बाबर के पुत्रों को मेमोराइज करने के लिए हम इस शब्द को ड्राइव करेंगे। देखिए, एच, आगे एच, पीछे एच। ठीक है फ्रेंड्स, और बीच में एक एच, ए के एच, एच ए के एच जो है, ये इस शब्द से हम बाबर के पुत्रों को मेमोराइज कर सकते हैं। अब ये एच ई क्यों? क्योंकि एच को इधर बॉक्स बंद कर दीजिए, इधर बॉक्स बंद कर दीजिए, एच है ना फ्रेंड्स, ये बॉक्स बन के बी का शेप आ जाएगा ना फ्रेंड्स इसमें, बी फॉर बाबर। ठीक है, तो इस तरीके से हम रिलेट कर लेंगे कि इसलिए एच है, क्योंकि एच से ही टाइप किया जा सकता है बाबर। एच इधर भी, एच इधर भी, एच ए के एच, यानी कि हिंडाल, नो, हुमायूं, अस्करी, कामरान और हिंडाल, 4 पुत्र थे बाबर के। हुमायूं, अस्करी, कामरान और ये हिंडाल। ठीक है फ्रेंड्स, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंडाल जो थे बाबर के पुत्र थे, 4 पुत्र। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहला आक्रमण था फ्रेंड्स, 5 बार इसने आक्रमण किया भारत पर बाबर ने, 5 बार, 4 इसके पुत्र थे और 5 बार किया। खुद को मिला के 5 इस तरीके से रिलेट कर सकते हैं हम, 5 व्यक्ति हो गए थे वो, इस तरीके से रिलेट करेंगे। 1519 यानी कि 14 साल बाद, नहीं 12 साल बाद, जब उसने बादशाह की उपाधि धारण की 1507 में, तो उसके 12 साल बाद, इस तरीके से रिलेट करते हुए चलेंगे फ्रेंड्स मेमोराइज करने के लिए। तो 1519 में उसने यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध प्रथम भारत पर आक्रमण किया 1519 में। 5 बार इसने आक्रमण किया था, प्रथम 1519 में किया, बाजा और भेड़ों को अपने अधिकार में ले लिया। ठीक है फ्रेंड्स, ये कई बार पूछा गया है, कितने बार बाबर द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया। प्रथम आक्रमण के विषय में पूछा गया, यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध किया गया था, और बाजौर और भेड़ों को अपने अधिकार में ले लिया। 21 अप्रैल 1526 को प्रमुख युद्ध हुआ, पानीपत का प्रथम युद्ध। तुगलमा युद्ध नीति का इसके द्वारा प्रयोग किया गया, और तोपखाने का, बारूद का प्रयोग भी सर्वप्रथम भारत में प्रयोग बाबर द्वारा ही किया जा सकता है। इसे हम किस तरीके से रिलेट करेंगे फ्रेंड्स, बिफोर बाबर, बिफोर बारूद। और ये क्या था, तुर्क था, तुर्क सुन्नी था, तो टी फॉर तुगलमा, टी फॉर तोपखाने का प्रयोग किसमें, 21 अप्रैल 1526 को जो हुआ था, इसका बाबर का पानीपत के प्रथम युद्ध में आक्रमण हुआ था इब्राहिम लोदी के विरुद्ध, और इसके तोपखाने, और इसमें तुगलमा युद्ध ये होता था फ्रेंड्स, घेरा बना करके युद्ध किया जाता था। तुगलमा एक व्यवस्थित तरीके से, आगे की सेना पीछे की सेना, इस तरीके से अरेंज करके घेरा बना करके युद्ध किया जाता था, तुगलमा। तोपखाने का प्रयोग किया गया। उस्ताद अली और मुस्तफ़ा, टम करके या मट करके हम इसे मेमोराइज कर सकते हैं, इससे पानीपत के युद्ध से संबंधित तथ्य को। देखो, मुस्तफ़ा और उस्ताद अली जो थे प्रमुख निशानेबाज थे, और टी यानी कि तोपखाने का प्रयोग, तुगलमा, टी से तुगलमा युद्ध नीति का, और टी से तोपखाने का प्रयोग किया गया। बाबर द्वारा प्रथम बार बारूद का भारत में प्रयोग किया। 21 अप्रैल 1526 को प्रथम युद्ध हुआ पानीपत का। सिविल सर्विसेज डे भी 21 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाता है फ्रेंड्स, और उसी दिन इसी का भी प्रशासन प्रारंभ हुआ मुगल का, तो इस तरीके से रिलेट कर लेंगे। तो इस प्रकार के वीडियोज़ में बार बार आपको एक सिस्टमेटिक व्यू में प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, बार बार इसे देखिए फ्रेंड्स।
तो आज मैप के में ही मैंने ये डेटा आपको दिया ताकि अगर नज़र हटे भी तो वो भी परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर ही जाए। जैसे ये देखिए फ्रेंड्स, ये है सांगपो ब्रह्मपुत्र देखिए नदी को यहाँ क्या कहा जा रहा है, लहासा के तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो कहा जा रहा है। देखिए नज़र हटे भी वो भी परीक्षा उपयोगी तथ्यों पर ही पड़े। ठीक है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं अन्य तथ्य जैसे मानसरोवर झील है, ये देखिए फ्रेंड्स, कैलाश मानसरोवर पर्वत है, राकस झील है ये तिब्बत में, ये सतलज निकल रही है फ्रेंड्स यहाँ से, ये देखिए। इस तरीके से जो भी अगर नज़र भी हटे, काली नदी जो बॉर्डर बना रही है उत्तराखंड का, और ये 5 1 2 1 2 3 4 5 जो स्टेट हैं भारत के नेपाल से लगे हुए हैं, ये मिस हो जाता है। लेकिन ये देखिए पश्चिम बंगाल को ध्यान में नहीं आ पाता, इसलिए देखिए पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है, दार्जिलिंग वाला ये पोर्शन आप देखिए नेपाल के संग। ठीक है फ्रेंड्स, एक और तथ्य देख लेते हैं। देखिए जो JNK जो 5 अगस्त 2019 को संघ शासित क्षेत्र बना है, और जो लद्दाख बना संघ शासित क्षेत्र फ्रेंड्स, ये और ये पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ये 5 स्टेट हैं जो पाकिस्तान के संग बॉर्डर को शेयर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक सिस्टमेटिक वे में पढ़ने की ज़रूरत है। और एक तथ्य यहाँ से भी देख लेते हैं फ्रेंड्स, ये देखिए फ्रेंड्स, जो कालादान नदी है मिजोरम को, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है फ्रेंड्स, कालादान नदी मिजोरम को बर्मा से सेपरेट कर रही है, इनका बॉर्डर बना रही है कालादान नदी। और कर्णफुली नदी मिजोरम को बांग्लादेश से पृथक कर रही है, देखिए फ्रेंड्स। और ये एक तथ्य और देख लेते हैं यहाँ पर, पटकाई बूम जो है इधर है अरुणाचल प्रदेश में, जो हिमालय का पूर्वी भाग है, जिसे हिमालय को यहाँ पटकाई बूम नाम से जाना जाता है। और अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम अपनी सीमा शेयर कर रहे हैं बर्मा के साथ यानी म्यांमार के साथ। तो इसी प्रकार के तथ्य मैं आपको बार बार प्रेजेंट करूँगा फ्रेंड्स। आप बार बार मेरे चैनल को आप देखिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे ये जो 0 या शून्य आधारित सीमा से संबंधित राज्य त्रिपुरा, ये 0 सा बना रहा है ना फ्रेंड्स बांग्लादेश के साथ। ठीक है फ्रेंड्स, तो एक और तथ्य देख लेते हैं। जमुना, ब्रह्मपुत्र को यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, जमुना, ये देखिए ये ब्रह्मपुत्र है, ये असम से आई इधर, और ये बांग्लादेश में क्या कह रही है, जमुना। और ये तीस्ता नदी फ्रेंड्स, ये आ रही है आपका इधर से, ये आपका पश्चिम बंगाल से होते हुए आ रही है तीस्ता नदी। ये देखिए फ्रेंड्स, ये गंगा नदी आई, ये ब्रह्मपुत्र नदी आई। ये आते ही ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में क्या कहलाई, जमुना। ठीक है, और ये गंगा नदी इसके संग मिल गई तो फिर क्या कहलाई, पद्मा। और मेघना इसकी सहायक नदियाँ हैं, इन्हीं की सहायक नदी, ये मिल करके क्या कहलाई है, ब्रह्मपुत्र और गंगा, पद्मा। ठीक है फ्रेंड्स, तो मेरे चैनल को आप बार बार देखिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।